हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 एशियंट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 के इम्पोर्टेंट नोट्स। तो इस चैप्टर नंबर हमारी जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है उसमें हमारे पास टोटल 12 चैप्टर्स है। अगर हम ओल्ड एनसीईआरटीज़ की बात करें, अभी 11 हो गया आई गेस। तो इसका जो है मैंने इसकी फर्स्ट वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 डिस्कस किए थे। वीडियो सेकंड में मैंने 6, 7, 8 चैप्टर डिस्कस किए थे। आज हम 9, 10, 11, 12 चैप्टर डिस्कस करेंगे एंड 3 वीडियो में आपको 6 क्लास के इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर द सीटेट एग्जाम प्रोस्पेक्ट्स। सो अभी हम करेंगे चैप्टर 9 का नेम है इनविटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स। तो सबसे पहले जो तामिल रीजन है वहाँ पर जो लैंड ओनर्स को लार्ज लैंड ओनर्स को क्या कहा जाता है, उनको वेलालर कहा जाता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो ओर्डनली प्लोमैन वर नोन एज अ उजाब्स, ठीक है, एंड लैंडलेस लेबर्स इंक्लूडिंग स्लेव्स वर नोन एज अ खदासियर और आदिमई। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो लार्ज लैंड ओनर्स है उनको कहा जाता है वेलालर, एंड जो ऑर्डरली प्लोमैन है उनको उजाब्स, एंड जो लैंडलेस लेबर्स है जिनके पास कोई भी अपना लैंड नहीं है, या तो भी स्लेव्स है, उनको कहा जाता है कादासियर और आदिमाई। उसके बाद है इन दी नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ये हो गया साउथ की बात। ठीक है, तमिलनाडु में तो साउथ रीजन की बात होगी। अगर तो नॉर्थ रीजन है, इन दी नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन, जो विलेज का हेडमैन होता है, एक कोई विलेज है उसका हेडमैन होता है, उसको ग्राम बोजिगा कहा जाता है। जो इंडिपेंडेंट फार्मर्स है उनको कहा जाता है गृहपातीस। स्मॉल इंडिपेंडेंट फार्मर्स जो है उनको गृहपतिस कहा जाता है। सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन तमिल नोन एज संगम लिटरेचर। तमिल के वर्क्स जो ये हम अपना नॉर्थ का हो गया। दो चीज़ें आपको याद रखनी है, जो तो हमारे विलेज हेडमैन है उसको ग्राम बोजिका एंड इंडिपेंडेंट फार्मर्स आर गृहपतिस। उसके बाद है तमिल की जो लिटरेचर है, जो वर्क्स है, उनको कहा जाता है संगम लिटरेचर, एंड ये कंपोज्ड एंड कंपाइल की जाती थी इन असेंबलीज, इसलिए इसको संगम कहा जाता है। उसके बाद है जटकास। दीज वर स्टोरीज दैट वर प्रॉपरली कंपोज्ड बाय ऑर्डनली पीपल्स। जटकास ऐसी स्टोरी होती है जो ऑर्डनली पीपल, आम लोगों के द्वारा बनाई जाती है, एंड देन रिटन डाउन एंड प्रिजर्व्ड बाय अ बुद्धिस्ट मंक्स, एंड उनको प्रिजर्व किया जाता है बाय द बुद्धिस्ट मंक्स के, दैट इज जटकास। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। सी टेट में बहुत बार ये पॉइंट्स रिपीट हुए हैं। उसके बाद है मथुरा। Mathura became the second capital of Kushanas, important for religious and trade purpose. उसके बाद है रकमेडू। रकमेडू वॉज अ कोस्टल सेटलमेंट। रकमेडू कहाँ पर है? ये है नियर पोदीचेरी। सो ये एक कोस्टल सेटलमेंट है वेयर शिप्स अनलोडेड गुड्स फ्रॉम द डिस्टेंस लैंड्स। ऑल पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट। ऑल पॉइंट्स आर, इस चैप्टर के ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। तो उसके बाद है पंच, जो कॉइन्स होते हैं, पंच मार्क्ड कॉइन्स मेड ऑफ सिल्वर। जो पंच मार्क्ड कॉइन्स होते हैं वो सिल्वर और कॉपर के द्वारा बनाए जाते हैं। then the पंच मार्क्ड कॉइन्स मेड ऑफ सिल्वर और कॉपर वर यूज्ड बाय ट्रेडर्स एंड किंग्स। दैट वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर्स। उसके बाद है चैप्टर नंबर 10, इसका नेम है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। जो कावेरी लैंड है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, एंड जो संगम पॉइंट्स है कहाँ पर कंपोज की जाती है? तमिल में कंपोज की जाती है। संगम इसलिए कहा जाता है कि पीपल आर गैदर, यहाँ पर हमने देखा था ना, पीपल इकट्ठे होकर, यहाँ पर था कंपोज एंड कंपाइल्ड इन असेंबलीज में ये बनाई जाती है। उसके बाद हमारा है, यहाँ पर एक वर्ड आएगा मुवेदन। ठीक है, दिस इज अ तमिल वर्ड मीनिंग 3 चीप्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट, यूज्ड फॉर द हेड्स ऑफ 3 रूलिंग फैमिलीज, द चोलास, चेरास एंड पांड्यास। जो मुवेंदार वर्ड है वो चोलास, चेरास एंड पांड्यास के लिए यूज किया जाता है, मीन्स की 3 चीफ्स। Around 2000 years later, a dynasty known as the Satavahanas became powerful in Western India. The most important rulers of Satavahana का most important ruler कौन है? गौतमी पुत्रा श्री सताकनी। ये याद रखना है। जो हमारी सतवाहनास है, पावरफुल डायनेस्टी थी कहाँ पर? वेस्टर्न इंडिया में, एंड इसका इंपॉर्टेंट रूलर कौन था? गौतमी पुत्रा श्री सताकनी। तो उसके बाद सिल्क रूट है, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंड रूट वाज द सिल्क रूट यूज्ड फॉर ट्रेडिंग सिल्क बिटवीन इंडिया, चाइना एंड यूरोप।
तो आगे हम करेंगे द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल द सिल्क रूट वर द कुशानास हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 2000 ईयर्स अगो। आगे है कनिष्का द मोस्ट फेमस कुशाना रूलर। कुशानास जो है वेस्ट रूल करते थे सिल्क रूट को, एंड जो कुशानास का फेमस रूलर था वो था कनिष्क। आगे है द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में हमने पहले भी रीड किया है बेसिक पॉइंट गौतम बुद्धा के बारे में, कैसे फर्स्ट उन्होंने काउंसिल जब फर्स्ट स्पीच कहाँ पर दी थी, उनको एनलाइटनमेंट कहाँ मिली थी, वो 6 पहले मैंने डिस्कस कर दिया इसी चैप्टर में, मतलब कि इसी सीरीज़ में, क्लास 6 की सीरीज़ में। तो अभी हम नेक्स्ट करेंगे द मोस्ट फेमस कुशाना रूलर वॉज कंशिया हु रूल्ड अराउंड 1940 ईयर्स अगो। ये तो हमारा ऊपर वाला पॉइंट हो गया। अभी जो है अश्वघोषा अ पोएट हु कंपोज्ड बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा, दी बुद्ध चरित्र लिव्ड इन हिज कोर्ट। सो जो बुद्धा की बायोग्राफी है वो किसने कंपोज की है, वो है अश्वघोषा। तो बायोग्राफी का नेम क्या है, बुद्ध चरित्र। सो जो कनिष्का है ही ऑर्गेनाइज द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर। उसके बाद है बोधिसत्व। जो बोधिसत्व होते हैं ऐसे पर्सन होते हैं हु हैड अटेन एनलाइटनमेंट। उसके बाद है बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड इन साउथ ईस्ट वर्स टू श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज, जो ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज हियर, स्पेशली इन हियर इंडोनेशिया और थाईलैंड एरियाज, नोन एज थेरावेदा बुद्धिज्म। उसके बाद है पिलग्रिम्स। अभी बुद्धिज्म हो गया, अभी है पिलग्रिम्स जो इंडिया में आए थे। तो फर्स्ट हमारा था फाइयोन, चाइनीज था, came to the subcontinent 16 years ago during the गुप्ता पीरियड में ये आया था। उसके बाद है योंगजैंग हु केम अराउंड 1400 years ago। फिर आई क्योंग हु केम अराउंड 50 years आफ्टर योंगजैंग। उसके बाद है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग ये बिहार में है। यहाँ पर रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। सो यहाँ पर एंट्री करने के लिए अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको गेट कीपर्स में जो उन पे गार्ड होते हैं वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर तो आप उसका क्वेश्चन का आंसर दे देंगे तो तब वो आपको अंदर एंट्री दे देंगे। अंदर आप पढ़ने के लिए आपका वो एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर आप उस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम क्या होगा, गेट पर वो सवाल पूछेंगे, अगर आप आंसर दे देंगे तो आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगी। सो यहाँ पर लिखा है दी गेट कीपर्स आस्क द एंट्रेंस डिफिकल्ट क्वेश्चंस, दे आर अलाउड टू एंटर ओनली आफ्टर दे हैव एबल टू अज्यूम आंसर देयर। 7 और 8 आउट ऑफ एवरी 10 आर नॉट एबल टू आंसर, ठीक है। अगर वहाँ पर जो है 10 है, 10 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 10 स्टूडेंट है गेट पर, तो उनमें से सिर्फ 1 या 2 ही उसकी आंसर दे पाता है उन क्वेश्चंस के, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा उन्हें, 7 और 8 आउट ऑफ एवरी 10 आर नॉट एबल टू आंसर। 7 से 8 लोग तो आंसर दे ही नहीं पाते। इट मीन्स 1 या 2 लोग ही आंसर दे पाते हैं, वही उनके एंटर होता है। तो उसके बाद है भक्ति। भक्ति कम्स फ्रॉम द संस्कृत टर्म बज मीन्स टू डिवाइड और बाग। आई गेस ये बाग है, मीन्स टू डिवाइड और शेयर। तो उसके बाद मैं थोड़े से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने चैप्टर में पढ़ा। क्या था मोमेदवर, 3 चीफ्स, चोला, चेला, पांड्यास। उसके बाद है लैंड्स ऑफ द दक्षिणी पथा, ठीक है, लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणी पथा। मैंने आपको बताया था जो दक्षिणी पथा स्थावना रूलर्स। स्थावना रूलर्स कौन था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में। देखिए स्थावना रूलर्स कौन था, गौतमी पुत्रा श्री सनाकति। उसके बाद है अश्वघोषा। अश्वघोषा ने बायोग्राफी लिखी है बुद्धा की जिसका नेम है बुद्ध चरित्र। उसके बाद है बोधस्तिप्स। बोधस्तिप्स जो है महायमा बुद्धिज्म। इट मीन्स दे हैड इनलाइटेंड, उनको इनलाइटमेंट मिल गई है। जियोंगजैंग चाइनीज पिलग्रिम। तो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, न्यू एम्परर्स किंगडम्स। फर्स्ट है प्राशित्स, द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अ स्पेशल काइंड नोन एज अ प्राशित। संस्कृत इसका वर्ड है, इस वर्ड का प्राशित का मीनिंग है इन प्रेज ऑफ, किसी की प्रेज करनी। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। समुद्र गुप्ता प्राशस्ती। द पोइट प्रेज द किंग इन, पोइट जो है, जो कवि है, प्रेज द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स एज अ किंग हु वॉन विक्ट्रियस इन बैटल। ठीक है, पोइट जो है किंग की प्रेज कर रहा है।
Samudragupta was one of the most powerful rulers of the Gupta dynasty. His achievements are written on the Allahabad pillar inscription composed by his poet Harish Sena. उसके बाद हर्षवर्धना ruled 400 years ago. His court poet Bana Bhatta wrote his biography. The हर्षवर्धना की बायोग्राफी किसने लिखी है? बाना भट्टा ने. दी हर्ष, उसका नेम क्या है बायोग्राफी का? हर्ष चरित्रा इन संस्कृत. तो जो हर्षवर्धना की कैपिटल कहाँ है? वो है कनौज, अभी जो उत्तर प्रदेश में है. उसके बाद है पालवास एंड चेरास पावरफुल किंगडम्स कहाँ के है? ये साउथ इंडिया के पावरफुल किंगडम्स है. सो पालवास की कैपिटल है कंचीपुरम एंड चोलका की कैपिटल है ईहोर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं. द बेस्ट नॉन चोलकिया रूलर, चोलकिया का बेस्ट रूलर्स है पुलाकेशियन II. उसके बाद है सभा विच वॉज असेंबली ऑफ ब्राह्मण. जो सभा होती है वो क्या होती है? असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स ऑफ लैंड ओनर्स. उसके बाद है इंपॉर्टेंट, वॉज अ विलेज असेंबली फाउंड इन दी एरियाज वेयर द लैंड ओनर्स वर नॉट ब्राह्मण. जो वो है ऐसी विलेज असेंबली है जहाँ पर ब्राह्मण्स नहीं होते. उस असेंबली को क्या कहते हैं? वेयर द लैंड ओनर्स वर नॉट ब्राह्मण्स, उसको कहते हैं एंड फिर है हमारा नागाराम. वॉज एन मर्चेंट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको नागाराम कहते हैं. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है. सभा किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? नागाराम किसको कहते हैं? उसके बाद है कालिदासा. उस कालिदासा का वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्ले है अभिजनना शकुंतलम. इज द स्टोरी ऑफ द लव बिटवीन यंग वुमन नेम्ड शकुंतला. दिस इज अ इम्पोर्टेंट प्ले बाय कालिदासा, अभिजनमा शकुंतलम. उसके बाद है 3 ऑथर्स. जो 3 ऑथर्स जिन्होंने लिखा था हर्षवर्धना के बारे में, वो था बाना भट्टा ने तो उसकी ऑटोबायोग्राफी ही लिखी थी. फिर था जोंगजैंग एंड रवि कीर्ति. तो ये था इंपॉर्टेंट चैप्टर. उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड वर्क्स. द आयरन पिलर एट मेहरौली दिल्ली इज अ रिमार्केबल एग्जांपल ऑफ द स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट पर्सन्स. आयरन पिलर एट मेहरौली दिल्ली. स्तूपास क्या होता है? स्तूपास आर मोन लाइक स्ट्रक्चर बिल्ड टू कीप रिलाइस होता है बोन्स और एशिस ऑफ होली पीपल स्पेशली बुद्धा. एग्जाम्पल सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश. तो यहाँ पर जो पाथ होता है उसको क्या कहते हैं? प्रादकृष्णा पाथ. जो अरामबली दिस प्लेस वर अ मैग्निफिसेंट स्तूपा वंस एग्जिस्टेड. तो ये हो गया हमारा स्तूपा होता है मोन लाइक स्ट्रक्चर्स बिल्ड टू कीप. यहाँ पर क्या रखी जाती है? बोन्स एंड एशेस. किसकी? होली पीपल की, रिलीजियस पीपल की, स्पेशली इन बुद्धा. Some of the earliest Hindu temples are also built at this time. Deities at the Vishnu, Shiva, Durga were worshipped in these shrines. ठीक है. उसके बाद है गृह भाग्य ऐसा प्लेस है जहाँ पर इमेज ऑफ चीफ डाइटी की इमेज रखी जाती है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. उसके बाद है भारतम नहीं है ये बैत्रेगांव एक टावर है नोन एज द शिखर. बैत्रेगांव इज अ टावर नोन एज शिखर वॉज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ ग्रह का क्या है? ग्रह ऐसा प्लेस है जहाँ पर इमेज दिखी जाती है डाइटी की. इसके ऊपर क्या बना होता है? इसके ऊपर बना होता है बैत्रेगांव टावर, जिसको टावर कहते हैं, इसको शिखर भी कहते हैं. उसके बाद है मंडपा. तो ये सभी जब मोस्ट टेम्पल्स में ये स्पेस होती है मंडपा. एंड यहाँ पर हाफ वर पीपल कुड असेंबल. यहाँ पर बहुत सारे, ये एक हॉल होता है, मंडप मीन्स एक हॉल, यहाँ पर पीपल गैदर होते हैं, कुड असेंबल. उसके बाद है जो यहाँ पर जो है जो महाबलीपुरम एंड ये हो रहा है, यहाँ पर क्या मिला था? यहाँ पर बहुत सारे फाइन स्टोन के टेम्पल्स थे. तो यहाँ पर हमारा जो स्तूपा क्या है? स्तूपा तो हमारा यही हो गया ना. देयर वर सीवरल स्टेजेस इन स्तूपा को बिल्ड करने के लिए. स्तूपा क्या है? यहाँ पर क्या रखा जाता है? रिलीजियस रेलिक्स ऑफ एश एंड बोन्स ऑफ द रिलीजियस पर्सन स्पेशली इन बुद्धा. स्तूपा को बनाने के लिए बहुत सारे स्टेजेस हैं एंड स्टेजेस लगते हैं स्तूपा को बनाने के लिए. उसके बाद है एपिक्स. सो फेमस तमिल एपिक. तो एपिक्स तमिल एपिक कौन सा फेमस है? वो है शिलापदिक्रम. ये किसने कंपोज किया था? ये पोइट नेम्ड अलांगू. अराउंड 1800 ईयर इसने पहले कंपोज किया था. क्या नाम है प्ले का?
शिलापदिक्रम was composed by the poet Alangu around 18,000 years ago. एक और तामिल एपिक है, वो है मनी मेकलाई। ये कंपोज किया था सतनार अराउंड 1400 ईयर्स अगो। ये दो ही आपके बीच में जो बुक के बीच में तामिल एपिक मेंशन किए गए हैं, तो आपने ये जरूर याद रखना है, मानी मेकलाई बाय सतनार। उसके बाद है हमारे संस्कृत एपिक्स, महाभारत एंड रामायण। जो पुराणास है एंड महाभारत है, इसमें ये किसने कंपाइल किया था? ये व्यासा। सपोज किया जाता है कि ये व्यासा ने कंपोज किया था, कंपाइल्ड किया था। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन आर्यभट्टा कहाँ थे? एक मैथमेटिशियंस एंड एस्ट्रोनॉमर से उसने बुक लिखी थी, बुक इन संस्कृत में बुक लिखी थी जिसका नाम था आर्यभट्टम। आर्यभट्टा ने बुक लिखी आर्यभट्टम, लैंग्वेज संस्कृत में। पेपर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना। पेपर सबसे पहले इन्वेंटेड हुए थे चाइना में अराउंड 1900 ईयर्स अगो बाय अ मैन नेम्ड काइलन। उसके बाद स्तूपा की शेप होती है मून लाइक अ स्ट्रक्चर। शिखर होता है टावर, ठीक है। कहाँ पर इसने हमने देखा था पहले, क्या होता है? ग्रह होता है, उसके ऊपर जो होता है टावर। उसके बाद मंडबा, अ होल वेयर पीपल कुड असेंबल। उसके बाद है ग्रैबरा, प्लेस वेयर द इमेज ऑफ द डाइटी इज इंस्टॉल्ड। ग्रैबाग्या में जो है इमेज डाइटी की रखी जाती है एंड इसके ऊपर ही शिखर बनाया जाता है, टावर। उसके बाद है प्रदक्षिणा पथा द सर्कुलर पाथ अराउंड द स्तूपा के अराउंड जो सर्कुलर पाथ होता है उसको प्रदक्षिणा पाथ कहते हैं। अब ये आर्यभट्टा वाज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, जिसने कौन सी बुक लिखी? आर्यभट्टा ने आर्यभट्टिज्म संस्कृत में। उसके बाद स्टोरीज अबाउट गॉड्स एंड गॉडीज आर फाउंड इन, कहाँ पर मिलती है ये स्टोरीज? फ्रांस में मिलती है। सो वाल्मीकि को रिकॉग्नाइज किया जाता है ऑथर ऑफ संस्कृत रामायण। संस्कृत रामायण का ऑथर किसे कहा जाता है? वाल्मीकि को कहा जाता है। उसके बाद 2 तामिल एपिक्स कौन से हैं? वो है शिलापदिक्रम एंड मनी मेकलाई। ये किसने लिखा था? लैंगू ने। एंड ये किया था सनाकरण, क्या नाम था? सतानार। ये है 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट तामिल एपिक। सो ये थे हमारे चैप्टर्स। हमने 9, 10, 11, 12 के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिया। अगर आप ये 3 वीडियो देख ली ना, आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी कवर होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट CTET में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके सारे कवर हो गए। तो आपके पास अभी टाइम कम है। दिसंबर आ गया है, जैसे जनवरी आ गया, 2 मंथ हो गए, तो 2 मंथ में कवर करना है आपको सिलेबस। हिस्ट्री भी कवर करनी है, पॉलिटी भी कवर करनी है एंड ज्योग्राफी भी कवर करनी है, सोशल साइंसेस के अंदर। उसके अलावा लैंग्वेजेस भी करनी है, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 एंड CDP भी करनी है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है टाइम में हमें बुक्स रीड करना, नोट्स बनाना, फिर से रिवाइज करना। बुक में बहुत सारे पॉइंट छूट भी जाते हैं। तो ये 3 वीडियोस में आपकी 6th क्लास के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑल कवर हो गए हैं। एंड अभी हम 7th क्लास स्टार्ट कर देंगे, फिर 8th क्लास की कर देंगे, फिर पॉलिटी एंड ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे। एंड फिर हम जितना इसको रिवाइज कर सके उतना अच्छा हमारे लिए। कम कंटेंट हो बट हम उसको ज़्यादा रिवाइज करें, दैट्स अ इम्पोर्टेंट थिंग।